नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल की ओर से अपने सभी दर्शकों को होली की बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सभी के लिए होली बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि होली प्यार और प्रेम सौहार्द का त्योहार है, ना कि किसी हुड़दंग का। तो हर प्रकार के हुड़दंग से बचें और अपना बहुत ख्याल रखें। और इसी के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त द्वारका के सेक्टर 23 के पोचनपुर में, जहाँ पर उत्तराखंड एकता मंच और सांभवी समाज सेवा समिति की ओर से होली का जो है रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है। साथ ही कल जो है महिला दिवस है, उस वजह से यहाँ पर महिलाओं का जो सशक्तिकरण है उन उसके लिए भी महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पर। और आपको बता दूं, यहाँ पर उत्तराखंड के सभी जो यहाँ क्षेत्रीय निवासी हैं, उनके साथ साथ यहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी हैं वो सब भी इनके साथ मौजूद हैं। तो आइए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। होली जो भाईचारे का एक त्यौहार है, उसी का संदेश है कि भाईचारे से रहें। और आज के कार्यक्रम में संभावी ग्रुप और एकता मंच के लक्ष्मी नेगी जी और सेमवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने होली और महिला दिवस का कार्यक्रम एक साथ किया। और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छे लोग आ रखे हैं यहाँ पे। तमाम पोचनपुर और आसपास की जनता का हम धन्यवाद करते हैं कि इतने त्योहार के मौके पे भी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और आपका भी मीडिया चैनल का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और यही संदेश है कि आप सब मिलजुल कर आपस में भाईचारे से रहें। पहले तो मैं उत्तराखंड एकता मंच के पदाधिकारियों और संभवी समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं हैं मेरी। और बहन लक्ष्मी नेगी जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस एक अच्छे मौके पर और इस शुभ मौके पर हमें आमंत्रित किया और इतना भव्य आयोजन किया, जिसकी तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े लेवल पे इसकी तैयारी की होगी उन्होंने, और बधाई के पात्र हैं। साथ में ही जो महिला दिवस है उसकी शुभकामनाएं, क्योंकि ये राष्ट्र और ये जो हमारा उत्तराखंड है, ये जो हमारी महिलाएं हमारी पृष्ठ शक्ति होती हैं। और इस शुभ अवसर पर मैं सभी महिलाओं का, देश की महिलाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को, समस्त सर्व समाज की महिलाओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नेगी बहन जी के और उनके अन्य भी और एनजीओ हैं जो उत्तराखंड और सारे देश के एनजीओ हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं। इन सबके तत्वाधान में हम लोग जैसे 12 मार्च से कुंवर सिंह नेगी जी और हमारी जो बहन है जो किरण नेगी की माता जी पिताजी हैं, इनके लिए हम लोग 12 मार्च से एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रहे हैं, जो जंतर मंतर पर होगा। 24/7 ये धरना चलेगा। इसमें लक्ष्मी नेगी जी के सहयोग जो है बहुत अच्छी तरह से हमें मिल रहा है, और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया, और इस आंदोलन के लिए वो बड़ी तैयारी कर रही हैं। और मेरा समस्त देशवासियों से, जिनकी माताएं बहनें और जो हमारे पुरुष हैं, जो पुरुष साथी हैं, उन सबसे मैं आह्वान करता हूं कि 12 मार्च को ये बेटियों के न्याय की लड़ाई में मातृभूमि सेवा पार्टी और सर समाज द्वारा जो ये धरना, अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, इसकी जो है तैयारी करें और बड़े से बड़े समूह में जो है जंतर मंतर पर आए। और महिला दिवस के लिए यही हमारा एक बड़ा जो है एक उपहार होगा, अगर हम अपनी बेटी किरण नेगी को न्याय दिला सके, उसके माता पिता के जख्मों पर अगर हम मलहम लगा सके, उनको न्याय दिला सके, इससे बड़ी बात महिला दिवस के उपहार का नहीं हो सकता। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लक्ष्मी नेगी जी, जो कि उत्तराखंड एकता मंच और सांभवी समाज सेवा समिति के अध्यक्षा हैं। बहुत स्वागत है। और इन्हीं के तत्वाधान में, इन्हीं के सौजन्य से आज का ये होली मिलन समारोह है। और साथ ही जो महिला दिवस है उसका महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये कार्यक्रम है। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस विशेष अवसर पर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगी कि कल महिला दिवस है, तो महिलाओं का सम्मान कीजिए और हमेशा महिलाओं को तजुर्बो दीजिए। और ऐसे तो हम लोग तो महिलाओं का सम्मान मतलब कर रहे हैं, पर जो हमारी सरकारें हैं महिलाओं को कहते हैं कि भाई हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, पर हमारे देश में बेटियों के साथ क्या हाल हो रहा है। इसलिए अभी हमें ये लगता है कि हमें महिलाओं के साथ महिलाओं का सम्मान और इन लोगों को देना चाहिए। और महिलाओं को मैं तो कि सभी बहनों को यही कहूँगी कि भाई अपना सम्मान खुद पाओ, क्योंकि हमारी सरकारें तो बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं कि जो बलात्कार करने पर भी, रेप केसेस पर भी और मर्डर करने पे भी निर्णय सही नहीं दे रही। इसलिए हमें खुद ही अपना वर्चस्व दिखाना पड़ेगा और महिलाओं के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। ये बहुत सही और बहुत बड़ी बात कही है कि सरकार के भरोसे नहीं रहना है, अपने आप को खुद ही सशक्त बनाना है, खुद ही बच करके रहना होगा, खुद ही आगे बढ़ना होगा, खुद ही साहस के साथ रहना। जी जी, मैं इसी प्रकार जैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, उसी प्रकार इस समय भी महिलाओं को इसी तरह खड़ा होना पड़ेगा, ताकि अपना सम्मान और अपनी बच्चों तो बचा सकें इस देश में। नहीं तो इस देश में तो महिलाओं का तो बहुत ही बुरा हाल है। अभी आपने देख लिया कई महिलाओं के साथ कितना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। किरण रेगी हो गया, अंकिता भंडारी हो गया, अंजलि हो गया, जिसको 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे, फिर भी किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा और ना वो केस कोई। होली को लेकर के क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, किस तरह से होली होनी चाहिए? होली तो देखो, होली तो रंगों का त्यौहार है और अपना सभी लोग करते हैं अपना टीका अपने रंगों का त्यौहार को अच्छा एंजॉय करो और होली का रंग बिरंगे त्योहारों में नमस्कार, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अंजलि रावत, उत्तराखंड एकता मंच की कोषाध्यक्ष, संभावित सेवा समाज समिति की महासचिव। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, सही रूप में महिला दिवस तभी सफल हो सकता है जब जिस देश की महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो कानून प्रणाली है उसमें थोड़े बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस देश का कानून मजबूत होता है उस देश की महिलाएं मजबूत होती है, और जिस देश की महिलाएं मजबूत होती है वह देश मजबूत बनता है। तो हमें इस पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, अपनी कानून प्रणाली में थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई भी महिला जब तक सुरक्षित नहीं है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मुझे लगता है। तो मैं यही चाहूँगी, अपनी सरकार से यही गुज़ारिश करूँगी कि आप कृपया इस चीज़ पर थोड़ा-सा ध्यान दें, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थोड़ा ध्यान दें। महिला दिवस हम हर साल मनाते हैं, मनाते आएँगे, लेकिन तभी वह सफल माना जाएगा जब हम महिलाओं को सुरक्षित रख पाएँगे, महिलाओं के लिए आगे कुछ कर पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द अगली खबर में मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।